हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल जूलॉजी नोट्स। आज हम जानेंगे प्रोटेक्टिव एरियाज फॉर एनिमल्स। एग्जाम में आपका क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि राइट अबाउट प्रोटेक्टिव एरियाज फॉर एनिमल्स। तो क्या होता है प्रोटेक्टिव एरियाज फॉर एनिमल्स? फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल्स, वेरियस प्रोटेक्टिव एरियाज आर आइदर फॉर्म्ड और नेचुरल एरिया आर प्रोटेक्टेड। दिस एरिया आर प्रॉपरली कॉल्ड सेंचुरी एंड नेशनल पार्क। जो जंगली जीव जो होते हैं, जो जंगल वाइल्ड लाइफ एनिमल्स जो होते हैं, उसका संरक्षण के लिए या फिर बोल सकते हैं उसका बचाव के लिए अलग अलग बने जगहों को प्रोटेक्ट किया जाता है। उस प्रोटेक्ट जगहों को क्या कहा जाता है? तो उस प्रोटेक्ट जगह को सेंचुरी कहा जाता है या फिर नेशनल पार्क कहा जाता है। सेंचुरी और नेशनल पार्क में कुछ डिफरेंस होता है, इसके वजह से दोनों को अलग अलग पढ़ना है। मैं इस वीडियो में यही आपको बताऊंगी कि सेंचुरी क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट सेंचुरी इंडिया में कौन कौन से हैं, नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, नेशनल पार्क और सेंचुरी में क्या क्या डिफरेंस है, ये दोनों मैं आपको बता दूंगी। तो क्या होता है सेंचुरी? सेंचुरी आर द नेचुरल फॉरेस्ट विच इज डिक्लेयर्ड प्रोटेक्टिव एरिया वेयर लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी आर अलाउ। सेंचुरी जो होता है वो नेचुरल प्रकृति के रूप से एक तरह का वो फॉरेस्ट होता है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट जो होता है, राज्य सरकार जो होती है, वो पूरी तरह से वो डिक्लेयर कर देती है कि हाँ ये प्रोटेक्टिव एरिया है। किसके लिए? तो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स के लिए, ताकि वहाँ पे वाइल्ड लाइफ एनिमल बच सके। उसमें ह्यूमन एक्टिविटी जो होता है वो होता है, लिमिटेड होता है। आप वहाँ पे सेंचुरी में होता है कि ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ है, कोई भी वहाँ पे जा सकता है लेकिन एक लिमिटेड से, है ना। सेंचुरी में याद रखिएगा, सेंचुरी में जो होता है वो ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ रहता है लेकिन लिमिटेड में रहता है। इन दिस एरिया हंटिंग ऑफ एनिमल्स आर प्रोहिबिटेड, ट्रीज कैन नॉट बी कट डाउन, क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर एग्रीकल्चर इज टोटली बैंड। क्या होता है कि इस एरिया में जो होता है एनिमल्स को मारना, फिर या फिर बोल सकते हैं ट्री को काटना, या फिर जैसे फॉरेस्ट को क्लियर करना, एग्रीकल्चर के लिए, खेती करने के लिए आप उस एरिया में, जिस एरिया को सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, राज्य सरकार जो करती है, वो पूरी तरह से वो डिक्लेयर कर देती है कि हाँ ये प्रोटेक्टिव एरिया, ये प्रोटेक्टिव सेंचुरी है, ये सेंचुरी है। वहाँ पे आप पेड़ नहीं काट सकते हैं, फिर पूरा जंगल को, कहीं एक प्लेस को, कहीं एक जगह को आप एग्रीकल्चर के लिए यूज नहीं कर सकते, खेती बाड़ी के लिए आप यूज नहीं कर सकते हैं, टोटली वो बैन रहता है। बट पीपुल कैन कलेक्ट फायरवुड, फ्रूट, मेडिकल प्लांट etc। लेकिन वहाँ पे इस चीज़ का अलाव है कि पीपुल जो है वहाँ पे आसपास जो लोग रहते हैं, वहाँ पे आप लकड़ी जलाने के लिए ले सकते हैं, फ्रूट तोड़ सकते हैं, मेडिकल प्लांट का आप यूज कर सकते हैं विदाउट हार्मिंग द नेचर, लेकिन बिना नेचर को हार्म किए, बिना नेचर को नुकसान पहुंचाए। इट इज़ नॉट फिजिकली फेंस्ड। फेंस्ड का मतलब होता है एक तरह का बाढ़ देना। सेंचुरी जो होता है वो किसी एरिया को बोल दिया कि हाँ ये सेंचुरी है, ये प्रोटेक्टिव एरिया है, लेकिन किसी भी तरह का वहाँ पे बाउंड्री बहुत कम रहता है, टोटली वहाँ पे बाउंड्री नहीं रहता है। इसलिए फिजिकली फेंस का मतलब होता है बाढ़ देना। जैसे बाउंड्री जब हम लोग देते हैं ना किसी भी एरिया में, तो उसी तरह जो होता है सेंचुरी में होता है वो फिजिकली फेंस्ड नहीं होता है। नेशनल पार्क क्या होता है? तो नेशनल पार्क is the protective area where wildlife animal are protected for fearless breeding and population growth। नेशनल पार्क जो होता है वो प्रोटेक्टिव एरिया होता है, एक होता है ना वो लिमिटेड एरिया होता है, वेयर वाइल्ड लाइफ एनिमल आर प्रोटेक्टेड फॉर फियरलेस। वहाँ पे क्या होता है, नेशनल पार्क में जो होता है वहाँ पे एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है कि ताकि वो बिना डरे ब्रीडिंग कर सकते, अपने पॉपुलेशन को बढ़ा सके। इसलिए फियरलेस का होता है बिना डरे वो अपने पॉपुलेशन को बढ़ा सके, ब्रीडिंग कर सकते, वो एक लिमिटेड एरिया होता है। इन दिस प्रोटेक्टिव एरिया ए पर्सन कैन इंटर बाय द परमिशन ऑफ ऑथेंटिक अथॉरिटी। यहाँ पे क्या होगा कि जो ये नेशनल पार्क होगा, इसमें जो ह्यूमन है वो एक परमिशन लेके ही वो अंदर जा सकता है। कोई भी पर्सन आपको ऑथेंटिक अथॉरिटी द्वारा आपको परमिशन मिलेगा, तभी आप नेशनल पार्क में इंटर कर सकते हो। जैसे हम लोग कहीं भी अगर आप नेशनल पार्क गए हो तो देखिएगा आपको पहले टिकट कटाना पड़ता है ना। एक तरह का आप वो परमिशन ले सकते हैं कि हाँ हमको परमिशन मिला तब हम नेशनल पार्क में इंटर किए, लेकिन सेंचुरी में ऐसा नहीं है। सेंचुरी में आपको परमिशन, वो आपका जो सामने का जो लोग रहते हैं वो लोग जा सकते हैं, लेकिन नेशनल पार्क के सामने का लोग भी वो अंदर इंटर नहीं कर सकते विदाउट वो ऑथेंटिक अथॉरिटी का परमिशन के। विजिटर कैन लुक द पार्क
इन द व्हीकल्स रूट फॉर्म्ड बाय द अथॉरिटी। जो विजिटर्स जो जाते हैं, घूमने जो जाते हैं नेशनल पार्क, वो लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से वो लोग मतलब व्हीकल्स वो जो होता है ना जाता है ना, तो नेशनल पार्क की साइड हो के हाँ जा सकता है, तो वो लोग साइड से देख सकते हैं कि कैसा है, कौन सा जानवर है। एंड फोटोग्राफिक ऑफ रिसर्च, और क्या है तो एंड फोटोग्राफिक और रिसर्च रॉट कैन बी डन बाय परमिशन। वहाँ पे अगर आप नेशनल पार्क जाओ तो वहाँ पे एक परमिशन लेके आप वहाँ पे फ़ोटो क्लिक कर सकते हो नेशनल पार्क में। प्लस आप रिसर्च पे लिख सकते हो कि हाँ मैंने ये जानवर देखा, वो उस कलर का था, आपकी जेनस हर एक चीज़ आप नेशनल पार्क में जाके परमिशन लेके अगर आप जाओगे तो वहाँ पे आप फ़ोटो क्लिक कर सकते हो, आप लिख सकते हो किसी जानवर के बारे में। ये आपको परमिशन है, लेकिन आपको परमिशन पहले लेना होगा। बट कटिंग ऑफ ट्रीज, कलेक्शन ऑफ वुड एंड ट्री प्रोडक्ट आर नॉट अलाउ। नेशनल पार्क में जो होता है वो ट्री काटना अलाउ नहीं है, वुड का कलेक्शन करना बिल्कुल अलाउ नहीं है, ना ही ट्री प्रोडक्ट को लेना अलाउ है। लेकिन सेंचुरी में आप ले सकते हैं, लेकिन नेशनल पार्क में आप नहीं ले सकते, कोई किसी भी चीज़ को आप नहीं ले सकते। नेशनल पार्क आर द फेंस्ड एरिया। नेशनल पार्क जो होता है वो एक बाउंड्री से घिरा हुआ रहता है। आप कहीं भी अगर नेशनल पार्क देखे होंगे तो एक लिमिटेड पोर्शन में एक एनिमल्स को रखा जाता है, तो वो क्या हुआ, एक तरह का बाड़ दिया हुआ है, टोटली बाउंड्री दिया हुआ है, ऐसा हम समझ सकते हैं। डिफरेंट नेशनल पार्क एंड सेंचुरी एरियाज इन इंडिया। इंडिया में अलग अलग नेशनल पार्क भी पढ़ेंगे और दूसरा सेंचुरीज के बारे में पढ़ेंगे। नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। एग्जाम में आपका नेशनल पार्क से बहुत ही अधिक क्वेश्चन आते हैं, खासकर एमसीक्यू में। क्या होता है जिम नेशनल पार्क में, क्या होता है तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क सिचुएटेड इन उत्तराखंड। जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो उत्तराखंड में स्थित है। इट इज़ द ओल्डेस्ट एंड अमंग टॉप 10 नेशनल पार्क इन इंडिया। ये सबसे पुराना और ये सबसे टॉप 10 में ये आता है। ये इंडिया में लोकेटेड है। कहाँ लोकेटेड है, तो उत्तराखंड में लोकेटेड है। Which was established in 1936 to protect Bengal tiger। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को क्या हुआ था, 1936 में इसको बनाया गया था। किसके लिए, तो बंगाल टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए। फाउंड इन द हिमालय रेंज इन उत्तराखंड। कहाँ है ये, तो ये आपका हिमालय रेंज इन उत्तराखंड में ये स्थित है। इट इज आर ऑफ दम इम्पॉर्टेंट हॉटस्पॉट फॉर वाइल्ड लाइफ लवर। ये जो होता है ये सबसे इम्पॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ, अगर जिसको जंगली जानवर बहुत ज़्यादा पसंद है उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हॉटस्पॉट है। वहाँ जाने के लिए आप जाके आप देख सकते हो कितना अच्छा से वहाँ पे रखा है। विच इज़ नेम्ड इन द नेम ऑफ पॉपुलर वाइल्ड स्टोरी राइटर जिम कॉर्बेट। ये जो नाम पड़ा है नेशनल पार्क का, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये नेशनल पार्क का नाम एक पॉपुलर वाइल्ड स्टोरी राइटर जो है, जो एक वाइल्ड स्टोरी मतलब जंगली कहानी लिखते हैं, वो राइटर जो है जिम कॉर्बेट, एक व्यक्ति का नाम है जिम कॉर्बेट, उनके नाम से इस नेशनल पार्क का नाम पड़ा है। दूसरा है रैंथमबोर नेशनल पार्क। याद रखिएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। दूसरा है रैंथमबोर नेशनल पार्क। रैंथमबोर नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन राजस्थान। रैंथमबोर कहाँ से स्टार्टिंग हो रहा है, आर से, है ना, तो आर से आप जगह का लोकेशन भी याद रख सकते हो कि ये कहाँ है, राजस्थान में है। इट इज़ वन ऑफ द रॉयल नेशनल पार्क एंड इन आर ऑफ द टॉप 10 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये एक तरह का क्या है, तो रॉयल नेशनल पार्क है और क्या है, टॉप 10 में ये भी आता है। टॉप 10 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रैंथम नेशनल पार्क भी आता है। टाइगर आर द इम्पॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ एनिमल ऑफ दिस एरिया। इस एरिया में सबसे ज़्यादा क्या पाए जाते हैं, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो टाइगर इंपॉर्टेंस है। इट इज़ द आइडियल हैबिटेट फॉर द प्रीडेटर्स एंड अदर एनिमल ऑफ दिस पार्क। क्या होता है, एक तरह का आइडियल हैबिटेट मतलब होता है ना कि प्रीडेटर्स जो होते हैं जैसे जंगली जीव जो मारते हैं, वो उसके लिए एक आइडियल हैबिटेट, एक अच्छी तरह का जो वातावरण जो उनको मिलता है, जैसे वो लोग शिकार करता है ना बाघ, तो बहुत ही अच्छा एरिया उन लोग को मिलता है। सेंचुरी का मतलब होता है कि वो खुला एरिया है, लेकिन नेशनल वहाँ पे नेशनल पार्क भी है, उस एरिया को हाफली हो सकता है डिवाइड कर दिया होगा, इसलिए उसको सेंचुरी भी बोला जा रहा है और नेशनल पार्क भी बोला जा रहा है। गूगल में अधिक से अधिक सर्च कीजिएगा तो आपको बहुत से अधिक चीज़ आपको याद रहेंगे माइंड में। दूसरा क्या बोल रहे हैं, लेपर्ड, नीलगाय, वाइल्ड बियर, सैम्बोर,
hyena are the major animal found in this area. इस एरिया में और क्या क्या पाया जाता है, इसमें लेपर्ड पाए जाते हैं, नील गाय पाया जाता है, वाइल्ड बियर पाया जाता है, सैम्बर पाया जाता है, हाइना पाया जाता है एंड द मेजर एनिमल, कुछ कुछ अलग अलग जीव भी यहाँ पे इस एरिया में पाए जाते हैं। तीसरा है बांदीपुर नेशनल पार्क। बांदीपुर नेशनल पार्क इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एंड पॉपुलर नेशनल पार्क इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया का बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही महत्वपूर्ण अगर नेशनल पार्क है तो वो नेशनल पार्क है बांदीपुर नेशनल पार्क। इट इज सिचुएटेड इन बांदीपुर एट कर्नाटका। कर्नाटक जगह कहाँ है, साउथ एरिया में है ना। तो ये कहाँ पे स्थित, बांदीपुर जगह का नाम है, बांदीपुर कहाँ है तो कर्नाटका में है ना। तो यही बोल रहा है कि नेशनल पार्क इन साउथ इंडिया इट इज सिचुएटेड, सिचुएटेड मतलब कहाँ पे है, तो ये सिचुएटेड है बांदीपुर में। बांदीपुर कहाँ है तो कर्नाटका में है। इट इज नेशनल होम फॉर एलिफेंट एंड सेवरल अदर्स इंडेंजर्ड स्पीसीज। ये क्या है, ये नेशनल होम है एक किसके लिए तो एलिफेंट्स के लिए है, सेवरल अलग अलग जीव इंडेंजर्ड स्पीसीज के लिए, जो अब होता है ना कि अब खत्म होने के कगार में है, उस तरह के स्पेसिस भी यहाँ पे पाए जाते हैं। एलिफेंट्स पाए जाते हैं। एलिफेंट का सबसे अच्छा अगर आप बोलो कि कहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन में पाया जाता है तो वो बांदीपुर नेशनल पार्क में पाया जाता है। बांदीपुर थोड़ा मोड़ा ट्रिक यूज कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है होता है ना कि कभी कभार क्या होता है कि जो एनिमल्स जो होता है ना वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस नेशनल पार्क में किस चीज़ के लिए वो फेमस है। तो वो थोड़ा ट्रिक अपनाइएगा। आप खुद से ट्रिक बनाते हो वो जल्दी याद रहता है, और जो मैं बताऊंगी वो थोड़ा याद रहेगा लेकिन आप भूल जाओगे। फिर भी मैं आपको बता दूंगी कि किस तरीके से याद करना है। द इम्पॉर्टेंट हॉटस्पॉट वेस्टर्न घाट मेक्स दिस नेशनल पार्क मोस्ट ब्यूटीफुल। यहाँ पे क्या है, एक इम्पॉर्टेंट हॉटस्पॉट है वेस्टर्न घाट, जो इस नेशनल पार्क को बहुत ही सुंदर बनाता है। कहाँ तो बांदीपुर नेशनल पार्क में। कर्नाटका अगर आप जगह देखोगे तो बहुत ही हरियाली वाला जगह है, बहुत ही सुंदर। फोर्थ है घना नेशनल पार्क। ये कहाँ है, इट इज सिचुएटेड एट भरतपुर ऑफ राजस्थान। घना नेशनल पार्क भी कहाँ है तो राजस्थान में। राजस्थान के कौन से जगह पे तो भरतपुर नेशनल पार्क भरतपुर में है। कौन तो घना नेशनल पार्क भरतपुर के, राजस्थान के भरतपुर जगह में है। दिस नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन मैन मेड वेटलैंड विच हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज नेशनल पार्क। ये क्या था, ये आपका था मैन मेड, एक तरह का होता है इंसानों द्वारा बनाया गया जमीन, जिसको डिक्लेयर कर दिया कि नेशनल पार्क है। नेशनल पार्क जैसे विधानमंडल जो विधानसभा के मंडल जो होते हैं, वो लोग पॉलिटिकल जो मंडल होते हैं, जो मतलब इम्पॉर्टेंट जो पॉलिटिक्स होते हैं, वो लोग अगर किसी एरिया को बहुत अच्छा देखते हैं तो जंगली जीव को बचाने के लिए वो उस एरिया को नेशनल पार्क या फिर सेंचुरी डिक्लेयर कर देते हैं। तो उसी तरह जो बांदीपुर जो घना नेशनल पार्क है उसको मैन मेड द्वारा बनाया गया था, इंसानों द्वारा बनाया गया था, लेकिन उसको बाद में क्या किया, उसको नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया। इन ईयरली डेज द नेशनल पार्क वॉज फेमस इन द नेम ऑफ भरतपुर बर्ड सेंचुरी। अभी के दिन में क्या है, नेशनल पार्क जो है वो बहुत फेमस है, किसके लिए तो भरतपुर बर्ड सेंचुरी से ये फेमस था। इन दिस एरिया मेनी एवियन स्पीसीज आर फाउंड इंक्लूडिंग एक्जॉटिक माइग्रेटरी बर्ड। ये जो एरिया है ये एक तरह का फेमस किसके लिए तो एवियन स्पीसीज। एवियन का मतलब होता है पक्षी, पक्षी वाले जो होते हैं ना, पक्षी वाले जो स्पीसीज होते हैं उसके लिए ये फेमस है। वहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड जो आते हैं, मतलब जैसे दूसरा देश से होता है ना कि एक देश में जब वो वहाँ पे मौसम चेंज होता है तो वो अपना क्या करता है, अपना जगह चेंज करके दूसरे देश में आता है। बस उसी तरह ये जगह जो फेमस है माइग्रेटरी बर्ड के लिए फेमस है। माइग्रेटरी का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरा जगह जाना। तो ये एवियन स्पीसीज के लिए यहाँ पे एवियन स्पीसीज देखे जाते हैं, इंक्लूडिंग एक्जोटिक माइग्रेटरी बर्ड। इट इज़ वेरी अट्रैक्टिव फॉर ओरिएंटोलॉजिस्ट। ये बहुत ही अट्रैक्टिव है किसके लिए तो ओरिएंटोलॉजिस्ट के लिए। ओरिएंटोलॉजिस्ट का मतलब होता है वैसे व्यक्ति जो स्पेशल होते हैं बर्ड को लेकर, जो बर्ड के बारे में पूरा जानकारी रखते हैं उसको ओरिएंटोलॉजिस्ट कहा जाता है। फिफ्थ है नागरहोल नेशनल पार्क। दिस नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन मैसूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। ये भी कहाँ है तो ये सिचुएटेड है मैसूर डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ है मैसूर डिस्ट्रिक्ट तो कर्नाटका में है।
विच इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉपुलर डेस्टिनेशन ऑफ टाइगर्स। नागरहोल में भी क्या पाया जाता है, तो टाइगर के लिए वो फेमस है, वहाँ पे टाइगर को बचाने के लिए वो नेशनल पार्क है। दिस नेशनल पार्क इज फेमस फॉर बिसन, लेपर्ड, स्लॉथ, बियर एंड एलिफेंट। ये फेमस किसके लिए यहाँ पे फेमस है, मतलब कि वहाँ पे बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता होगा। क्या पाया जाता है वहाँ, तो बेसन, लेपर्ड पाया जाता है, स्लॉथ, बियर पाया जाता है, एलिफेंट पाया जाता है। द फॉरेस्ट ऑफ दिस पार्क आर एक्सट्रीमली इनरिच्ड विथ सेवरल स्पीसीज ऑफ हाईली कॉमर्शियल वैल्यू ट्रीज लाइक टीक एंड सिल्वर ऑक। यहाँ पे जो होता है इस एरिया, इस फॉरेस्ट में, इस पार्क में बहुत ही अधिक मात्रा में जो होता है स्पीसीज पाए जाते हैं, और कॉमर्शियल वैल्यू जो होता है ना कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पेड़ भी पाए जाते हैं, जैसे ऑक का पेड़ पाया जाता है, सिल्वर ऑक का पेड़ पाया जाता है, टीक का पेड़ पाया जाता है। About 250 species of bird, 50 species of ant, about 100 species of beetles and endangered magur crocodile are found in this area। इस एरिया में और क्या क्या पाया जाता है, तो 250 स्पीसीज ऑफ बर्ड के 250 टाइप्स पाए जाते हैं, स्पीसीज पाए जाते हैं। 50 टाइप के आपको चींटी मिलते हैं यहाँ पे। उसके बाद 100 टाइप के आपको बेटल मिलते हैं, वो जो नहीं एक तरह का होता है, जैसे कावडंग में बेटल किस तरह का होता है, उसी तरह के बेटल्स पाए जाते हैं यहाँ पे। इंडेंजर्ड मागुर, जो खत्म होने वाले जो मागुर क्रोकोडाइल्स होते हैं, वो यहाँ पे पाए जाते हैं। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज राजीव गांधी नेशनल पार्क। आपको पूछा जाएगा कि राजीव गांधी नेशनल पार्क किसको कहा जाता है, तो नागरहोल नेशनल पार्क को राजीव गांधी नेशनल पार्क कहा जाता है। 6 है आपका काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क इज ए नेशनल हैबिटेट वेयर endangered one horned rhinos आर फाउंड। इस नेशनल पार्क में क्या, किस चीज़ का हैबिटेट, बहुत ही अच्छा हैबिटेट मतलब वास स्थान, जिस जगह पे आप रह सकते हो, एक होता है ना आपके अनुकूल आपका वातावरण, कि हाँ मैं इस एरिया में मैं बहुत ही सुरक्षित में बहुत ही अच्छे से रखती हूँ। कभी कभार देखा गांव के जो लोग होते हैं वो शहर में उतना एडजस्ट नहीं कर पाते, और शहर के लोग जो होते हैं वो गांव में एडजस्ट नहीं कर पाते। उसी को आप बोल सकते हैं क्योंकि उसका हैबिटेट है कि हाँ उस जगह पर वो रह सकता है, वो कंफर्टेबल है। उसी तरह काजीरंगा नेशनल पार्क वो हैबिटेट है इंडेंजर्ड वन हॉर्न, एक सींग वाले राइनोज के लिए फेमस है काजीरंगा नेशनल पार्क। यहाँ पे कौन कौन सा एनिमल्स पाया जाता है, तो वन हॉर्न मतलब होता है एक सींग वाले राइनोज पाए जाते हैं यहाँ पे। इट इज सिचुएटेड इन द गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम। ये कहाँ पे है, आसाम के गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट में ये सिचुएटेड, मतलब वहाँ पे है। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये बहुत ही बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है इन नॉर्थ ईस्ट एरिया। किस एरिया में, तो नॉर्थ ईस्ट एरिया में सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यहाँ पे पाया जाता है। कहाँ, तो आसाम में। दिस इज द पार्क where tigers, elephant, wild buffalo, swamp and many migratory birds are found। इस नेशनल पार्क में क्या क्या पाया जाता है, तो नॉर्मली आपका जितने भी नेशनल पार्क है याद रखिएगा टाइगर कॉमन होता है, टाइगर पाया ही जाता है, तो टाइगर आप लिख सकते हो। एलिफेंट्स भी ज़्यादातर पाए जाते हैं, तो इस ये नेशनल पार्क में क्या पाया जाता है, टाइगर्स पाए जाते हैं, एलिफेंट्स पाए जाते हैं, वाइल्ड बुफेलो पाए जाते हैं, स्वाम्प पाए जाते हैं, फिर मैनी माइग्रेटरी बर्ड्स पाए जाते हैं। 7th है आपका गिर नेशनल पार्क। गिर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन गुजरात। गिर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जी से, और गुजरात भी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जी से। तो इस तरह आप याद रख सकते हैं कि गिर नेशनल पार्क कहाँ होता है, तो गुजरात में होता है। जैसे रणथंभौर नेशनल पार्क आर से स्टार्ट होता है, आर से राजस्थान भी होता है ना। उसी तरह गिर नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो गुजरात में है। इट इज़ फेमस फॉर वाइल्ड एशियाटिक लायंस इन देयर नॉक्टर्नल हैबिट। जो यहाँ पे ये किस चीज़ के लिए फेमस है, तो ये एशियाटिक लायंस, यहाँ पे लायंस पाए जाते हैं, एशियाटिक शेर पाए जाते हैं। वो जो नॉक्टर्नल हैबिटेट होता है, जो नॉक्टर्नल को बोलते हैं रात को जो होता है ना, उस तरह का रात के जो समय जो दिखा उस तरह का हैबिटेट में वो रहते हैं। नाउ मोर देन 600 लायन एंड अदर इम्पॉर्टेंट एनिमल लाइक सैम्बर, चिंकारा, चीतल, ब्लैक बक एंड वाइल्ड बियर आर इम्पॉर्टेंट एनिमल प्रोटेक्टेड हेयर। इस एरिया में अभी तक सबसे ज़्यादा बोल सकते हैं कि अभी 600 से ज़्यादा लायंस पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट एनिमल जैसे सैम्बर, चिंकारा, चीतल, ये सब एक तरह का हिरन जो देखे ना उसी तरह का उसका एक स्पेसिस होता है, उसका एक जैसे थोड़ा सा डिफरेंस होता है। सैम्बर, चिंकारा, चीतल ये सब डियर के जैसा ही होता है। ब्लैक बक, वाइल्ड बियर आर द इम्पॉर्टेंट एनिमल प्रोटेक्टिव हेयर। इस एरिया में ये सब ये पाया जाता है।
सुंदरवन नेशनल पार्क, ये तो आप सुने होंगे सुंदरवन नेशनल पार्क। इट इज लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। सुंदरवन कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है। इट इज अ नेशनल पार्क सिचुएटेड ऑन गंगा's डेल्टा एंड पॉपुलर फॉरेस्ट एरिया फॉर रॉयल बंगाल टाइगर। ये एक नेशनल पार्क है, कहाँ है? तो गंगा डेल्टा में स्थित है और ये पॉपुलर जंगल एरिया है। किसके लिए? तो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। In this area, mangrove forests are the very popular where except tiger, saltwater, crocodiles, wild bear, for tortoise, a number of mammals, reptile and migratory birds are also found. इस एरिया में टाइगर को छोड़कर सॉल्ट वाटर को क्रोकोडाइल, टर्टाइल्स, नंबर ऑफ मेमल्स, रेप्टाइल आर एल्सो फाउंड। यहाँ पे टाइगर्स, सॉल्ट वाटर, क्या होता है कि क्रोकोडाइल, वाइल्ड बियर, फॉर टर्टाइल्स, ए नंबर ऑफ मैमल्स, रेप्टाइल्स यहाँ पे पाए जाते हैं। इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है। किसके लिए? तो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट जगह है ये। क्या? तो सुंदरवन नेशनल पार्क। 9th है आपका सतपुरा नेशनल पार्क। सतपुरा नेशनल पार्क इज कवर्ड अबाउट 524 किलोमीटर एरिया। कितने एरिया में? तो 524 किलोमीटर एरिया में पूरी तरह से कवर्ड है ये नेशनल पार्क। समझ सकते हैं ये कितना बड़ा होगा। वेयर मेनी वाइल्ड लाइफ लाइक बियर, लेपर्ड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीर, टाइगर, लार्ज नंबर ऑफ बर्ड स्पेसीज आर फाउंड। यहाँ पे डियर पाए जाते हैं, टाइगर्स पाए जाते हैं, बर्ड्स के स्पेसीज पाए जाते हैं। 10th है आपका कान्हा नेशनल पार्क। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है? इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टाइगर रिजर्व इन इंडिया। इट इज़ ऑल्सो फेमस फॉर बारहसिंघा। ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइगर रिजर्व, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है इंडिया का। ये फेमस है आपको बारहसिंघा के लिए फेमस है, एलिफेंट्स के लिए फेमस है, मंकी के लिए फेमस है, फिर जैकल्स के लिए फेमस है, डीर के लिए फेमस है। वैरायटी ऑफ बर्ड, यहाँ पे अलग अलग तरह के बर्ड्स पाए जाते हैं। अब जान लेते हैं कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट इंडिया के वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में। सेंचुरीज ऐसा जगह होता है जहाँ पे बाउंड्री नहीं होता है, जहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ रहता है, जहाँ से आप वुड को कलेक्शन कर सकते हैं फायर के लिए। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट इंडिया के हैं? तो कुछ मैं 4 ही बताऊँ जो इसका आपको याद रहे जल्दी, वही मैं आपको बताऊँगी। पहला है भरतपुर बर्ड सेंचुरी। भरतपुर बर्ड सेंचुरी लोकेटेड इन भरतपुर राजस्थान। भरतपुर बर्ड सेंचुरी जो है वो भरतपुर जगह में है। कहाँ है भरतपुर? तो राजस्थान में है। इट इज़ फेमस फॉर एविफोना सेंचुरी। ये फेमस है एविफोना सेंचुरी के लिए। दैट होस्ट ऑलमोस्ट 1000 ऑफ बर्ड स्पेशली इन विंटर सीजन टू फाइंड द माइग्रेटरी स्पीसीज। ये बहुत ही फेमस है एविफोना सेंचुरी, जो होस्ट एक तरह का मतलब जैसे बहुत सारे बर्ड जो होते हैं, स्पेशली जो विंटर सीजन के जो बर्ड होते हैं, जो ठंडे के दिन के जो बर्ड्स होते हैं, वो फाइंड माइग्रेटरी स्पीसीज होते हैं, माइग्रेट करके इस भरतपुर बर्ड सेंचुरी में आते हैं। द भरतपुर सेंचुरी एल्सो बोस्ट विथ मेनी स्पीसीज ऑफ सांबर, चीतल, नीलगाय एंड बोर। इस एरिया में बहुत अलग अलग जैसे डीर के स्पीसीज पाए जाते हैं, जैसे सांबर पाए जाते हैं, चीतल पाए जाते हैं, नीलगाय पाए जाते हैं, फिर बोर पाए जाते हैं। दूसरा है चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन इदुक्की। इदुक्की कहाँ है? तो केरला में है। चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन इदुक्की डिस्ट्रिक्ट इन होम टू द ग्रेट ग्रीजलैंड स्क्वायरल ऑफ इंडिया। ये बहुत ही अच्छा होम, मतलब एक तरह का बोल सकते हैं स्क्वायरल के लिए सबसे अच्छा घर चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को माना जाता है। कहाँ है चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? तो इदुक्की जगह पे है। इदुक्की जगह आपका केरला में है। ज़्यादातर आपका नेशनल पार्क सेंचुरी ये आपको साउथ एरिया में दिखेंगे, वहाँ पे बहुत ही हरियाली देखें। दे आर ऑल्सो अट्रैक्टेड टूवर्ड्स स्पीसीज लाइक एलिफेंट, गोर, पैंथर, हनुमान मंकी etc। ये बहुत ही अट्रैक्टिव जगह है। एलिफेंट को मतलब है किसी भी जानवर को अट्रैक्ट कौन जगह करता है? जहाँ पे जंगल ज़्यादा हो। तो ये बहुत ही अट्रैक्टिव जगह है स्पीसीज के लिए, जैसे एलिफेंट के लिए, गोर के लिए, पैंथर के लिए, हनुमान मंकी के लिए, और बहुत से जानवर इस जगह पे अट्रैक्ट होते हैं, जाने जाते हैं। दैट मेक्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेंचुरी। ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है सेंचुरी का। थर्ड है गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर लोकेटेड इन उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। वो
जो गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है। उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट कहाँ है? तो उत्तराखंड का उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। Established in 1955, the sanctuary covers the area of 958 square kilometer and include mountain like सोराघिनी, ब्लैक पीक एंड बंदर पूछ। यहाँ पे जो क्या है, 1955 में इसको सेंचुरी घोषित किया गया था। ये कितना एरिया में है? तो 958 स्क्वायर किलोमीटर में बटा हुआ है। इसमें क्या पाया जाता है? इसमें माउंटेन पाया जाता है, कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन पाया जाता है, जैसे पहाड़ माउंटेन होता है ना, पहाड़ सावरघिनी, ब्लैक पीक, बंदर पूछ, इस तरह का माउंटेन यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द वाइड वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल स्पीसीज दैट लिव हेयर इंक्लूड हिमालयन ब्लैक बियर, स्नो लेपर्ड, मस्क डीर, कोकलास etc। इसमें बहुत ही तरह के वेराइटी के वाइल्ड लाइफ पाए जाते हैं, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स पाए जाते हैं, जैसे हिमालयन ब्लैक बियर, स्नो लेपर्ड, मस्क डीर, कोकलास etc। फोर्थ है आपका मधुमलाई सेंचुरी। मधुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ प्रिजर्व इन वेस्टर्न तमिलनाडु स्टेट, साउथ इंडिया। क्या होता है, जो मधुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये आपका तमिलनाडु स्टेट घाट के तमिलनाडु स्टेट्स में है। कहाँ है? तो साउथ इंडिया में। बोली ना कि जितने भी आप सेंचुरी देखोगे, नेशनल पार्क देखोगे, अधिकतर आपको साउथ एरिया में दिखाएगा, साउथ इंडिया के साउथ एरिया में दिखाएगा। बहुत ही अच्छा, जैसे आप एक मूवी है ना चेन्नई एक्सप्रेस, उसमें आप देखे होंगे कि किस तरीके से कितना सुंदर जगह है। आप देख सकते हैं कि कितना हरा भरा वो जगह है। दिस प्रोटेक्टिव एरिया इज होम टू सेवरल इंडेंजर्ड एंड वैल्यूएबल स्पीसीज इंक्लूडिंग इंडियन एलिफेंट, बंगाल टाइगर, गोर एंड इंडियन लेपर्ड। इस एरिया में बहुत ही इंपॉर्टेंट होम जो होता है, बहुत ही अच्छा तरीके से रहता है। कौन कौन? तो इंडियन एलिफेंट पाए जाते हैं, बंगाल टाइगर पाए जाते हैं, गोर पाए जाते हैं, इंडियन लेपर्ड पाए जाते हैं। कहीं ना कहीं हम लोग को एनिमल्स को बचाना चाहिए, क्योंकि एनिमल्स हमारी लाइफ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो आज के समय में ख़त्म होते जा रहे हैं। तो एनिमल्स को आप बचाए रखिए, एनिमल्स पे कभी भी गलत तरह का व्यवहार ना करें।